तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्रश्न वाले 8.1 को आज सॉल्व करने वाले हैं। प्रतिशत का जो पहला वीडियो था, एक्सरसाइज 8.1 का जो पार्ट 1 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व किए थे, तो बहुत टाइम हो गया था, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसको सॉल्व करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो वो जो पार्ट 1 वाला वीडियो है, नहीं देखा है तो ये वाला देख लीजिए। भिन्नों का प्रतिशत निकालने सिखाएं और भिन्नों का दशमलव प्रतिशत निकालने सिखाएं, ठीक है। आज हम लोग क्या बनाने वाले, देखिए। दिए गए आकृति के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? रंगीन भागों का भिन्न, यानी कि ये जो रंगीन भाग है इसका हम लोग को भिन्न ज्ञात करना है। इन भिन्नों की प्रतिशत के रूप में लिखिए, ठीक है। भिन्न ज्ञात करने के बाद इसको क्या करना है, प्रतिशत के रूप में भी लिखना है। दो को क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग को क्या करना है, इन रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात करना है। उसके बाद भिन्नों का क्या करना है, प्रतिशत भी साथ में ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन पूछा है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर, इस तरह का चित्र अपने कॉपी में बना लीजिए। उसके बाद देखिए चित्र में गौर कीजिए कि रंग वाला भाग कितना ठो है। रंग वाला भाग 4 ठो है और बिना रंग वाला 4 ठो भाग है, ठीक है। यानी कि कुल शेप होगा। शेप किसको बोलते हैं, ये देखिए, रंग वाला भाग भी मिलाएंगे और बिना रंग वाला भाग भी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, शेप होगा ना। दोनों शेप है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो शेप है इसको हम गिन रहे हैं, ठीक है। इसको शेप कहा जाता है। शेप क्या आकार का है, ठीक है, यानी कि त्रिभुज क्या आकार का। देखिए कितना हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। तो यहाँ पर कुल शेप लिखे हैं 8, समझ में आया। अब हम लोग क्या करना है, रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात करना है। तो कैसे गिन का याद करेंगे, सबसे पहले देखिए रंगीन भाग, ये जो रंगीन भाग कितना है 4, तो 4 को ऊपर में लिखेंगे और कुल शेप को नीचे में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा से काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। यानी कि जो भिन्न निकला, रंगीन भागों का भिन्न कितना निकला, 1/2। अब इसका क्या करना, हम लोग को प्रतिशत भी निकालना है। तो लिखिए यहाँ पर भिन्न का प्रतिशत, भिन्न का प्रतिशत, ठीक है। सॉरी, मेरा पेन ठीक से नहीं लिखा आ रहा है। अब इसके बाद लिखिए 1/2। प्रतिशत में हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब देखिए 2 का टेबल से इसको काटेंगे। हम लोग पहले भाग देते हैं, नहीं जानते हम लोग कितना बार में आता है। तो देखिए इसको हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 50। यानी कि 2 का टेबल 50 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो 100 आने के बाद यहाँ पर एक चीज़ गौर रखिए कि लास्ट में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत लगाना ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं पहला नंबर सॉल्व। अब बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे। लिखिए रंग, पेन नहीं लिखा रहा है, तो लिखिए बच्चों रंग वाला भाग, रंग वाला जो भाग था कितना है, देखिए यहाँ पर रंग वाला भाग कितना है, 1 है, 1 लिखिए, ठीक है। उसके बाद बिना रंग वाला भाग कितना है, लिखिए यहीं से देख के लिखना है, बिना रंग वाला अपने से समझ के। रंग वाला भाग, बिना रंग वाला भाग कितना है, 1 2 3 ठो है तो 3 लिखिए, समझ में आ रहा है। तो कुल शेप कितना होगा बताइए, कुल शेप में हम लोग रंगीन वाला भाग दोनों को गिनते हैं, यानी कि 1 और +3 कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखिए रंगीन भागों का भिन्न, ठीक है। रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखिए ये जो 1 है, 1 को लिखिए और नीचे में ये 4 को लिख दीजिए, बस निकल गया। रंगीन भागों का भिन्न निकल गया, 1/4, ये एक आंसर हुआ। अब हम लोग को क्या करना है, भिन्न का प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, भिन्न का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए भिन्न का प्रतिशत, ठीक है। अब उसके बाद इसको लिखिए 1/4 को। अब हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं ना। तो देखिए 2 का पहाड़ा में काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 50 और यहाँ पर आएगा 2, फिर से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 25। यानी कि हम लोग का 1/1 नहीं आएगा, 1 में तो कुछ नहीं बचा है, और यहाँ पर कितना है 25। अब 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 ही आएगा ना। तो 25% निकल गया, सेकेंड वाला, ठीक है। समझ में आया किस तरह से बनाएं, इस तरह से बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन प्रोसेस एकदम सही है, ठीक है।
चलिए जी, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए रंग कितना को शेप गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो शेप है, यानी कि कुल शेष शेप। अब उसके बाद इसमें रंग कितना हुआ, 1 2 3 4 में रंग क्या हुआ है, तो लिखिए रंग वाला भाग। ठीक है, रंग वाला भाग कितना है जी, 4 गो है। और बिना रंग वाला भाग कितना ठो है, लिखिए बिना रंग वाला भाग। ठीक है, कितना ठो है, 1 2 3 4 5 6 ठो है, तो यहाँ पे लिखिए 6, यानी कि टोटल 10 होगा। कुल शेष, कुल शेप, शेप लिखना है, शेष नहीं शेप, शेप। ठीक है, कुल शेप कितना होगा, 4 + 6 = 10 होगा ना। रंगीन भागों का भिन्न निकालना है। एक तो हम लोग का देखिए 4 है और एक हम लोग का क्या निकला, 10 निकला ना। तो यहाँ पे लिखिए 4 और 1 10। इसको काटने से भी काट सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं काटना चाहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग काम देगा ये वाला। चलिए आगे लिखते हैं। भिन्नों का प्रतिशत निकालना हम लोग को। भिन्नों का प्रतिशत, तो बताइए भिन्नों का प्रतिशत में हम लोग क्या करते हैं, 4/10 को लिखते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। ये 0 0 कैंसिल, यानी कि 4 × 10 = कितना हो जाएगा, 40। ये आंसर समझ में आया ना, समझ में। अब चौथा नंबर देखिए दोस्तों, ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 25 का 5% का मतलब, का मतलब होता है गुना। 5 में प्रतिशत लगा, यानी कि 5 के नीचे हम लोग को क्या लगाना है, 100। अब उसके बाद हम लोग को काट छाट करना है, यानी कि गुना करना है, काटना है। उसके बाद हम लोग को आंसर निकालना है, किसमें, पॉइंट में निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 5/4 भी छोड़ सकते हैं, तो ये भी आंसर होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं आपको कॉपी में। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर क्या है जी, 25 का 5%, ये क्वेश्चन है। तो लिखिए हल। अब उसके बाद 25 का 5% लिखिए कॉपी में। अब बराबर चिन्ह दीजिए, ये 25 लिखिए, ठीक है, 25 लिखिए। उसके बाद का मतलब होता है गुना। यहाँ तक समझ में आया। इस 5 को लिखते हैं, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए कौन कटने वाला है, ये कटेगा ना, हाँ कटेगा। किसका टेबल में आएगा, अब 5 का टेबल में से काटते हैं, तो 5 इधर 5 हो जाएगा, और इधर 2 और इधर 0। समझ में आ रहा है, काटने तो आता है। उसके बाद देखिए फिर से कटेगा, इसको हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि हम लोग का जो निकला है यहाँ पर 5 और 4। ठीक है, हम एक बात बता देना चाहते हैं, अगर 25 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। अगर 100 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 आएगा। ठीक है, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 यहाँ पर लिखें और 5 यहाँ पर लिखें, ये वाला 5। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिवाइड करके दिखाते हैं, यहाँ 5 और यहाँ पर 4। ठीक है, डिवाइड करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 होगा, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर पॉइंट, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 8, इससे छोटा 2 20 फिर 0, यानी कि 25। तो कितना है बच्चों बताइए, 1.25। समझ में आया। साथ में इस डिवाइड को भी लिख लेंगे। ठीक है, पूरा पूरी कट गया। तो इस तरह से फर्स्ट नंबर बनाना है। अब चलिए हम लोग सेकेंड नंबर बनाते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 40 का 30%। तो लिखिए हल। फिर से क्वेश्चन को लिख दीजिए कॉपी में, और 30% लिखिए, बराबर दीजिए 40। फिर का मतलब क्या होता है, गुना। गुना कीजिए, 30 लिखिए। अब 30 के नीचे 100। ठीक है, तो यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो बचा क्या, 4 × 3 बचा। यानी कि कितना होगा बच्चों बताइए, कितना होगा, 12 होगा। समझ में आ रहा है। देखिए हम क्या किए हैं, 0 0 कैंसिल किए। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया जी। 0 0 कैंसिल होने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 निकल गया। तो 12 में हम लोग को क्या लगा देना है, प्रतिशत लगा देना है। तो हम लोग यहाँ पर भी भूले, हम लोग प्रतिशत निकाल रहे, तो यहाँ भी आप प्रतिशत लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर। अब चलिए ये आंसर 2 नंबर सॉल्व। अब चलिए 3 नंबर बनाते हैं, यहीं पर ही 3 नंबर बना देते हैं। 60 मिनट, क्या है, 60 मिनट का
20%। बहुत आसान है, इसको भी उसी तरह से बनाइए। हल लिखिए 60 मिनट का 20%, ठीक है, बराबर दीजिए। और उसके बाद 60, समझ में आ रहा है ना। 60 लिखने के बाद उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर गुना कीजिए, का मतलब गुना, फिर यहाँ पर 20 और यहाँ पर 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो बचा क्या, नीचे में 1, ठीक है। यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर 2 बचा, दोनों को गुना करेंगे 12 आ जाएगा, यहाँ पर भी 12% आंसर। इस तरह से बनाना है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर बनाते हैं फटाफट। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अपने बुक में 120 का 50%, ठीक है, बराबर लिखिए। फिर से क्वेश्चन को लिखिए 12 का 50% इक्वल टू कीजिए, यहाँ पर 12 गुना 50 लिखिए और नीचे में 100 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 को 0 है तो पहले से ही काट देंगे, ठीक है, 2 को 0 कट गया, तो यहाँ पर बचा 12 और यहाँ पर बचा 50। अब दोनों को गुना कीजिए, तो इधर साइड में हम गुना करते हैं 50 और 12, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यानी कि कितना आएगा 0 6, कितना है 600 आया। आपका इतना आंसर आया ना, ठीक है। इस तरह से बनाना है। 4 नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया जी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि संपूर्ण राशि निकालना है। देखिए 1 नंबर में ये क्वेश्चन राशि का 25% और 500 है, ठीक है। ये जेसीईआरटी बुक से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो देखिए बुक में ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए, राशि का 25% 500 है पूछा रहा है, तो यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है, हल लिखिए। हल लिखने के बाद आप यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, संपूर्ण राशि निकालना है। तो हम लोग को क्या संपूर्ण राशि पता है, नहीं पता है जी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संपूर्ण राशि हम लोग को नहीं पता, इसका मतलब हम लोग x मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर का है, ठीक है, हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे, का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना। तो इसके पहले देखिए यहाँ राशि लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर संपूर्ण राशि निकालना है, यानी कि यहाँ पर x हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x का, ठीक है, ध्यान से देखिए, x का 25% 500 होना चाहिए, यानी कि इक्वल टू यहाँ पर लगा दीजिए इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर लिखिए x इंटू 25 के बाद देखिए यहाँ पर प्रतिशत है, यानी कि यहाँ पर हम लोग 100 लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 500, ठीक है। अब एक बात गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर जो 0 0 है, ये 0 0 ऐसे ऐसे नहीं काट देना है, यहाँ भी 0 0 यहाँ भी 0 0, काटना नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे का स्टेप है x इंटू 25 लिखिए। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, उड़ा कर इधर ले लेंगे, यानी कि ये इधर चल जाएगा। तो यहाँ पर 500 ये इधर चल गया, इधर आ गया जी, तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ तक हुआ। अब उसके बाद x यहाँ देखिए गुना का फॉर्म में, नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 500 गुना 100/25, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला काटेंगे। यहाँ 25 है और यहाँ पर देखिए 100 है। हम लोग जानते हैं कि 25 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना आता है बताइए, 100 आता है ना। नहीं समझ में आ रहा, चलिए गुना करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए 25 और 4 से गुना कीजिए, यानी कि 25 का पहाड़ा 4 बार बोलिए तो कितना आ गया, 100 आएगा। देखिए यहाँ पर गुना कर दे रहे हैं और यहाँ पर आया ना बच्चों 100 आया, यानी कि 25 का पहाड़ा आप 4 बार बोलेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, 4 हुआ, तो हम लोग का x इक्वल टू यहाँ पर एक 500 और यहाँ पर 4, दोनों को गुना कीजिए। कैसे गुना करना है, 5 चौके 20 होता है, तो 20 लिखिए और यहाँ पर 00x, तो x का वैल्यू हम लोग का कितना निकला, 2000 निकला। समझ में आया। इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राशि का 45% 900 है, तो इसको भी हम लोग इसी तरह से हल करेंगे। हल लिखिए, पहले लिखिए संपूर्ण राशि हम लोग को नहीं पता है जी, संपूर्ण राशि क्या होगा, ठीक है। संपूर्ण राशि में हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए राशि की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। x का 45%
उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं और 900 करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब इसके बाद ये x को लिखिए, का मतलब क्या होता है, गुना, गुना होता है 45 लिखिए और यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो 900 है इसको इधर साइड ऐसे करके लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, 100 को उधर भेजेंगे, जाएगा ना उधर, हाँ चलिए जी भेज देते हैं इसको 100 को उधर, ठीक है। 100 को भेज देते हैं। अब इसको भी तो नीचे भेजना है, तो चलिए इसको भी नीचे भेजते हैं। यहाँ पर लिखिए कितना, अब उसके बाद 100, अब यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात गौर कीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये देखिए 5 का टेबल में आता है ना, 9 बार बोलने से 45 आता है ना, 105 का टेबल में आता है ना, नहीं आता है, नहीं पता कितना बार में आता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो 10 है, 10 5 का टेबल में आता है ना, हाँ आता है जी, 2 बार में बोलने में यहाँ 2 लिखिए और ये 0 लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 9 लिखिए। अब देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, इसको हम लोग काटेंगे किसका टेबल से, 9 का टेबल से। तो 9 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 900 आएगा, 100 बार। अब x इक्वल टू लिखिए यहाँ पर 100 और यहाँ पर 2 0, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 ठो 0, यहाँ पर 2 ठो 0, यहाँ पर 1 ठो 0, यानी कि 2000 आया, ठीक है। हम लोग का पहला भी कितना आया था, 2000 आया था। सेकंड में हम लोग का आंसर कितना आया, 2000 ही आया। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया जी। अब चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, राशि। तो जैसे हम लोग बनाते हैं ना उस तरह से लिखिए, संपूर्ण राशि इक्वल टू एक्स, ठीक है। राशि के हम लोग जगह में क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, का लिख दीजिए और यहाँ पर 17% 850 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बराबर दीजिए। अब उसके बाद x गुना का बदले हम लोग क्या लगाते हैं, का बदले क्या लगाते हैं, गुना, और यहाँ पर 17% के बदले हम लोग क्या लगाते हैं, 100, और यहाँ पर 850 लिखिए। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग उड़ा के किधर लेंगे, इधर साइड लेंगे जी। चलिए ले लेते हैं फटाफट, 850 और यहाँ पर 100, ठीक है। यहाँ तक लेने के बाद अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फिर से इसको लिख लीजिए 850 100। अब देखिए ये 17 गुना के फॉर्म में ना, इसको नीचे भेजेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 17 ही आएगा। अब उसके बाद देखिए 17 किससे कटेगा, 100 से तो नहीं कटेगा, क्या इससे कटेगा, नहीं पता हम लोग को, 17 का टेबल तो नहीं पता। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 17 लिखते हैं, ठीक है, समझिए थोड़ा, 17 लिखते हैं और 17 को 5 से हम गुना करते हैं तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 35 और यहाँ पर कितना आएगा, 85 आ रहा है, 85, यानी कि 17 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 85 आता है। तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे, ये 0 तो बचा है ना। अब x यहाँ पर लिखिए 50, ये वाला 50 और यहाँ पर लिखिए 100। अब देखिए जी यहाँ पर x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 5 लिखिए और यहाँ पर 0 लिखिए और यहाँ पर डबल 0 है, ठीक है। अब 50 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा जी। समझ में आए, 000 लगा दें, 1 2 0 खाली लगा देना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो चलिए हम इसको भी बना देते हैं। लिखिए हल, ठीक है, फिर लिखिए संपूर्ण राशि क्या, संपूर्ण राशि क्या होगा, x, ठीक है। राशि के बदले हम लोग लिखते हैं x का। अब लिखिए 12% बराबर 360। अब x गुना के बदले हम लोग इंटू लगाते हैं और यहाँ पर देखिए प्रतिशत के बदले हम लोग नीचे में 100 लिखते हैं ना, और यहाँ पर लिखिए 360, ठीक है। 100 को उधर भेज देंगे, x इंटू 12, 100 उधर जाएगा, यानी कि 360 गुना 100 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग x को अकेला करेंगे, यहाँ 360 गुना 100 लिखिए, ये गुना के फॉर्म में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा। अब देखिए 12 का पहाड़ा में 36 आता है ना, 12 के 12 बन 24, 12 से 36 आता है ना, हाँ। 12 3 जा 36, यानी कि 3 और ये 0 बचा, 3 को लिख दीजिए। हम लोग का क्या क्या ऊपर में बचा है जी, 30 आया और 100, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कैसे करना है, ये 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, कितना को 0 है, 1 2 3 को 0, 3 को 0 लगा देना है, बस यही आंसर। कितना आसान है।